आपको अक्सर लगता होगा कि जब आप लोग क्रिप्टो मार्केट में खरीदारी करते हो तो मार्केट गिर जाती है, जब आप लोग बेचते हो तो मार्केट वहां से पंप कर जाती है। ये आपको अक्सर फील होता होगा। क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट कोई आपके दुश्मन है या फिर आपके बाय ऑर्डर्स देख रही है बैठ के, आपकी बहुत बड़ी तोप हो कि पूरी की पूरी मार्केट आपके पीछे पड़ी हुई? ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। ऐसा इसलिए होता है कि आपका अपने इमोशंस पे काबू नहीं है। आप जो बाइंग और सेलिंग के फैसले करते हो ना, वो डिमांड या फिर सप्लाई की बेस पे नहीं करते, चार्ट्स की बेस पे नहीं करते, बल्कि आप लोग करते हो फैसला मार्केट के इमोशंस को देख के। जब पूरी मार्केट में ग्रीड फैली हुई होती है और बस जो है ना एक के बाद एक हाई बन रहा होता है, तो वहां आपको आपको ऐसा लगता है कि भाई ये ट्रेन हमारे हाथ से निकल ना जाए, कहीं हम लोग जो है पीछे ना रह जाए। यानी कि आप लोग जो है फेयर ऑफ मिसिंग आउट में जाते हो, फोमो में आते हो और वहां बाय कर लेते हो। वही मार्केट जाहिर सी बात है अपने ऊपर के लेवल्स पे होती है, वहां से गिरती है। और जब मार्केट दोबारा डिमांड पे होती है, यानी कि मार्केट की गलियों में खून की नदियां बह रही होती हैं, और उस टाइम जो है ख़ास तौर पे इर्द गिर्द जो है ऐसा माहौल बन जाता है कि आपको लगता है कि यार हमारी क्रिप्टो जो है कहीं ज़ीरो ना हो जाए। अचानक से जो आपका एक भरोसा पैदा हुआ होता है क्रिप्टो के ऊपर, आपको लग रहा होता है क्रिप्टो के अंदर जो है मैं यहाँ मिलियनर बन जाऊँगा, बिलियनर बन जाऊँगा, वहीं पर अचानक जो है अपना तमाम कॉन्फिडेंस आप लूज़ करते हो और आपको लगता है कि भाई जो मेरे पास मौजूद है, जो बच गया, वही लेके मार्केट से निकल जाऊँ। और इस तरीके से आप एक ऐसे साइकिल में घूमते रहते हो कि जहां पे हाई प्राइस से बाय करते हो, लो प्राइस पे सेल करते हो, यानी कि उलट चल रहे होते हो, इसीलिए लॉस करते हो। तो यहाँ मेरे भाइयों जो इस टाइम मार्केट में सिचुएशन चल रही है ना, जो इस टाइम मौका चल रहा है, और अक्सर मैं सवाल सुनता हूँ अपने कमेंट के अंदर कि आसिफ भाई हम यहाँ पे कब आखिर मार्केट को दोबारा पंप करते हुए देखेंगे। और पता है मुझे बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम सेल बटन पे उंगली रख के बैठे हुए हैं और किसी भी टाइम जो है सेल बटन दबाएंगे। तो मेरे भाइयों एक बात समझ लो, इन मार्केट मेकर्स को आपके ऑल्ट कॉइन्स ही तो चाहिए। ये किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? ये इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो रिटेल मनी है मार्केट से निकल जाए। याद रखो मार्केट को आपके इमोशंस की कोई यहाँ पे परवाह नहीं है। आप यहाँ पे दुखी हो, यहाँ मायूस हो रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, मार्केट को इसकी कोई परवाह नहीं है। इसीलिए कहते हैं क्रिप्टो मार्केट में वही पैसा लगाओ कि जो है ना आप यहाँ पे होल्ड कर पाओ, वो पैसा लगाओ कि जो चला जाए ना तो कहीं आप लोग गिर ना जाओ। कभी भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो है उधार का पैसा लगाने की रिकमेंडेशन नहीं होती है। जो भी उधार का पैसा लगाते हैं, ऐसा पैसा लगाते हैं कि जो उनके इस्तेमाल का होता है, वो हमेशा बेचारा मार्केट के अंदर पैनिक होकर सेल ही करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने जो है ना बेसिक चीज़ समझनी है, क्रिप्टो मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता। ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों को बता पाए कि भाई अगले हफ्ते मंगल वाले दिन फलां तारीख को जो है ना मार्केट बुल रन में दाखिल हो जाएगी या मार्केट बेयर रन में दाखिल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता मेरे भाइयों, किसी का अब्बू जी भी ऐसा नहीं कर सकता। तो पहले तो जहन से गलतफहमी निकाल दो और उसके बाद फिर वही बात रिपीट करूंगा कि आप लोग जो सोच रहे हो ना कि मार्केट कब रिवर्स करेगी, कितना और टाइम लेगी, तो मार्केट तभी रिवर्स करेगी जब मैक्सिमम लेवल पे ये आपको पेन दे लेंगे। ये वहां मार्केट को ले जाएंगे कि जहां पे जो है ना अगली रैली के अंदर ये वीक हैंड्स, ये रिटेल मनी जो है उनके साथ ना हो। जाहिर सी बात है 100% रिटेल मनी मार्केट से ये लोग आउट नहीं कर सकते, बट मैक्सिमम लेवल तक जो है ना मार्केट को उस नहज पे ले जाते हैं कि जहां पर जो है ना कम से कम लोग अगर बेचते नहीं है तो नई खरीदारी ना कर पाए। तो यही चीज़ अगर आपने समझ ली ना, तो फिर जो है ना आप यहाँ पे सवाल ये दोबारा करोगे ही नहीं। तो यहाँ दोस्तों जाहिर सी बात है मेरी तरफ से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यहाँ पे आपने क्या करना है क्या नहीं करना ये आपने डिसाइड करना है। आप डिसाइड करो कि आपको क्रिप्टो पर भरोसा है या नहीं है। अगर तो भरोसा है तो फिर होल्ड करो, अगर भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि ऑल्ट कॉइन जीरो होने वाले हैं, क्रिप्टो मार्केट में ऑल्ट कॉइन से खात्मा होने वाला है और सिर्फ बिटकॉइन ही यहाँ पे रहेगा, तो फिर भाई आपकी मर्जी, आप बेच कर निकल सकते हो। मैं पर्सनली फिलहाल के लिए अपने स्पॉट के बैग सेल नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं अकले कुल हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं मार्केट से बड़ा हूँ, मैं गलत साबित भी हो सकता हूँ, पर बहरहाल जो मुझे लगता है और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है मैं वही कर रहा हूँ। और एक बात मैं ऐड कर दूं कमेंट्स के अंदर, जो यहाँ पे नेगेटिविटी दिख रही है, जो यहाँ मायूसी दिख रही है, लोग यहाँ मायूस हो चुके हैं, पहली बार मैं नहीं देख रहा हूँ। ये हमेशा हमने देखा है कि यहाँ पे जो है ना मार्केट डंप करती है तो लोग मायूस हो जाते हैं, मार्केट पंप होती है तो लोग एक्स्ट्रा बुलिश हो जाते हैं। और ये पहली बार मैं नहीं देख रहा हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे जिस टाइम मार्केट ने एक दिन पंप कर दिया ना, यानी कि समझो कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कोई 20-25% का पंप भी आ गया ना, तो अचानक से रातों रात जो है ना सारे के सारे कमेंट जो हैं मेरी वीडियोस के नीचे और तमाम वीडियोस के नीचे, हर किसी की वीडियो के नीचे जो है ना अचानक बहुत बुलिश हो जाएंगे। तो ये मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं। अब आपको देते हैं मार्केट के करंट एनालिसिस के इस टाइम क्या चल रहा है, और कुछ आपके ऑल्ट कॉइन्स भी लेंगे जो कमेंट्स में आपने शेयर किए हैं। बहरहाल पहले हम बिटकॉइन को देख लेते हैं, बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है।
और बिटकॉइन चल रहा है सब 95,800 पे दोबारा से, और जहां से चला था बिटकॉइन सुबह यानी कि वहीं पे दोबारा पहुंच चुका है। एक सेटअप मैंने शेयर किया था, कल आपको दिया था, लिमिट ऑर्डर दिए थे इसी रेंज के अंदर, और बाइंग करने के बाद मैंने कहा था कि 1 लाख के ऊपर जो है आपका टारगेट होगा पहला। और शाम वाली वीडियो के अंदर जब बिटकॉइन उसी लेवल में चल रहा था, मैंने दोबारा कहा था आपको आके कि आप लोग अपनी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के अंदर, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर जो है ना लाजमी प्रॉफिट को बुक कर लो, और प्रॉफिट वही है फिलहाल जो आपके बैंक में है, यानी कि आप बुक कर लेते हो। फिर रिपीट कर दूं कि भाई मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। अक्सर लोग जो है ना लेवल टू लेवल ट्रेडिंग को मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग से, बाइंग से मिक्स आउट करते हैं, तो वो गलती मत किया करो। एनीवेज बिटकॉइन इस टाइम दोबारा से हो रहा है स्क्वीज उसी लेवल के अंदर, उसी रेंज के अंदर जिसके बारे में हम शाम वाली वीडियो में बात कर रहे थे। ऊपर गया ज़रूर है बट क्लोजिंग ज़ाहिर ऊपर नहीं हुई है, तो इसका मतलब कि अभी भी जो है ना इसी लेवल से रेजिस्टेंस मिल रही है। अब यहाँ बिटकॉइन फिलहाल जहाँ मौजूद है, मुझे थोड़ा सा इस टाइम वीक दिख रहा है, तो यहाँ मैं दोबारा एक और ट्रेड फिलहाल लगाने का इरादा नहीं रखता हूँ। वीकेंड में वैसे ही मार्केट में वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होने की वजह से मैनिपुलेशन में भी आसानी रहती है, तो कम से कम वीकेंड के ऊपर जो है ना मैं यहाँ पे थोड़ा संभल के चलना चाहूँगा, जब तक मुझे प्रॉपर कन्फर्मेशन ना मिल जाए और प्रॉपर कोई सेटअप ना दिख जाए, तब तक जो है ना मैं यहाँ ब्लाइंडली जो है ट्रेड नहीं करना चाहूँगा। तो आप लोग भी वीकेंड के ऊपर थोड़ा संभल के चलो। लेवरेज ट्रेडिंग के बारे में खास तौर पे बात कर रहा हूँ कि उसमें जो है ना आप लोग संभल के चलो। एनीवेज यहाँ पे दोस्तों फिलहाल नया कुछ नहीं चल रहा है। ओवरऑल एक बहुत बड़ी रेंज है डेली की, जिसके दरमियान बिटकॉइन इस टाइम मूव कर रहा है। ये आपके सामने है कि ये इसका एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, और ये है इसका ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, यहाँ से सपोर्ट मिल रही है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है। और इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो बनती है एग्जैक्टली वो बता देता हूँ मैं आपको, वो बनती है यहाँ पे इस टाइम 93,600 का एरिया। एनीवेज यहाँ पे दोस्तों ये डेली का सिनेरियो है। इसके अलावा 4 घंटे में देखें, 4 घंटे के अंदर भी एक छोटी सी रेंज के अंदर ही बिटकॉइन इस टाइम मौजूद है, और उसी के अंदर जो है इस टाइम स्क्वीज हो रहा है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर दोस्तों इंतजार है मुझे प्रॉपर स्ट्रेंथ का या प्रॉपर किसी क्लियर डायरेक्शन का, जो कि फिलहाल अभी मुझे नहीं दिख रही है। जैसे मुझे कुछ दिखेगा इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। इसके बाद चलते दोस्तों यहाँ पर हम लोग बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर, वहां पर भी देख लेते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है। जल्दी जल्दी देखेंगे यहाँ पे, तमाम चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस वीडियो के अंदर। ओवरऑल बस मैंने सिनेरियो आपको दिखाना है एक मार्केट का, और इसके अलावा आखिर में 1-2 ऑल्ट कॉइन भी देख लेंगे आपके, जो आपने कमेंट्स में बताए हैं। रैंडमली पिक करूंगा तो आप लोगों को नाराज़ नहीं होना है अगर आपका ऑल्ट कॉइन मैं नहीं देख पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि यहाँ पर जो है ना तफसीलन आप लोगों के तमाम ऑल्ट कॉइन्स को देख लिया जाए। बहरहाल यहाँ बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट में ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे डेली के अंदर तो डोमिनेंस जो है पॉजिटिव ही दिख रही है, 4 घंटे के अंदर भी ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव ही दिख रही है, और यहाँ पे नए हाइज बन रहे हैं मुसलसल। और अभी चल रही है डोमिनेंस यहाँ पे 62%। डोमिनेंस के इसी ज़बरदस्त पंप की वजह से, मेगा पंप की वजह से, जो गया था डोमिनेंस को लेके 64% तक सिंगल कैंडल के अंदर, देखो यहाँ पे 60% से लेके लगभग यहाँ पे 64% का एक बड़ा जंप आया था। इसी की वजह से जो है ना ऑल्ट कॉइन के अंदर बर्बादी हुई थी। और बहरहाल अभी यहाँ पे 64 से डोमिनेंस नीचे आके 62% पे चल रही है, बट बहरहाल अभी भी यहाँ पर चार्ट के साथ बात करें और टेक्निकल्स के साथ बात करें तो इस टाइम पॉजिटिव ही दिख रही है। वीकली टाइम फ्रेम की जो इस बार की क्लोजिंग है ना इस हफ्ते की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वीकली के अंदर दोस्तों हम क्या चाह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा नीचे ना भी जाए डोमिनेंस फिलहाल के लिए, तो कम से कम जो है ना इस रेंज के अंदर क्लोजिंग ले ले। अगर क्लोजिंग अंदर हो जाती है इस रेंज के, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है ना कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। बट क्लोजिंग अगर इस रेंज से ऊपर हो जाती है तो ये जो है ना ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे इस टाइम इस पर नज़र है मेरी, और कई बार हमने देखा है कि 2 दिन पहले जो है कुछ सूरत हाल होती है और क्लोजिंग के वक्त जो है कुछ और सूरत हाल होती है, और ओवरऑल जो है ना पूरी की पूरी जो ऊपर की मूवमेंट होती है वो एक विक ही साबित होती है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, वेट करते हैं, वीकली क्लोजिंग का जो भी सिनेरियो बनेगा इंशाल्लाह मैं गाइड करूँगा। इसके बाद चलते दोस्तों यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट की तरफ, और वहाँ पर भी जो है ना एक सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑल्ट कॉइन्स के लिए इस टाइम। टोटल थ्री का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा तमाम जो ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट है ये उसका चार्ट है, और ये सपोर्ट है $858.9 बिलियन की। बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट के लिए। अगर प्रीवियसली आप देखो तो 2 बार जो है ये एरिया रिटेस्ट हुआ है। यहाँ पे देख लो ज़बरदस्त बाउंस मिला है, पंप हुई है मार्केट। यहाँ पर देख लो तब भी दोबारा बाउंस बैक अच्छा मिला था, बट इस बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना काफ़ी नीचे गई थी ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट। इवन यहाँ पे अगर विक देखो तो विक जो गई थी वो $744 बिलियन तक गई थी। बट इससे पहले मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जब तक हमारी कैंडल क्लोजिंग नहीं हो जाती है ना, तब तक जो है चीज़ें क्लियर नहीं होती है। यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा क्या है, ये अच्छा है कि वीकली क्लोजिंग जो है इसके नीचे ना हो, इसके ऊपर हो जाए। अगर ऊपर होती है तो एक अच्छा साइन होगा, अगर नीचे होती है तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए नेगेटिव साइन होगा। फिलहाल के अगर देखो आप लोग
तो ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो है सपोर्ट के नीचे ही ट्रेड कर रही है। तो यहाँ वीकली क्लोजिंग का हमें इसके लिए भी इंतज़ार है, जैसे डोमिनेंस के लिए इंतज़ार है, और काफ़ी चीज़ें जो है हमें क्लियर होंगी उसके बाद इंशाल्लाह। वीडियो के आखिर में यहाँ पे कुछ ऑल्ट कॉइन्स में देखूंगा इक्का दुक्का रैंडमली जो आप लोगों ने मुझे कहे होंगे कमेंट्स के अंदर। तो जो वीडियो है लास्ट हमारी उसको ओपन कर लेते हैं, कमेंट्स में आते हैं। तो पहला ऑल्ट कॉइन जो रैंडमली हमें दिख रहा है वो दिख रहा है स्केरी प्रिंस का, आईएनजे और एवेक्स का इन्होंने पूछा है। इन दोनों को ही डिस्कस में कर लेता हूँ। पहले मैं ओपन करूंगा आईएनजे को। आईएनजे का चार्ट हम लोग यहाँ पे जल्दी से देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ओवरऑल मैक्रो लेवल के ऊपर ही आईएनजे को देखेंगे। स्पॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर तो हर ऑल्ट कॉइन की हालत इस टाइम बुरी है। तो यह वीकली का चार्ट मैं ओपन करता हूँ, और आईएनजे के अंदर जो है ना वीकली के अंदर थोड़ी सी सूरत हाल जो है इस टाइम अच्छी नहीं दिख रही है। और उसका रीज़न ये है कि वीकली की जो सपोर्ट थी ना वो इस टाइम जो है लूज़ करता हुआ दिख रहा है। इतना जहन में रखो आप लोग बस कि इस टेरिटरी के अंदर आईएनजे वीक है और आईएनजे को पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव होना है। तो ज़रूरी है कि आईएनजे जो है ना इस टेरिटरी को, ऊपर की टेरिटरी को दोबारा रिक्लेम करे। और ये सपोर्ट बनती है $15 के आसपास की। ये रिक्लेम करना जो है वीकली के अंदर काफ़ी ज़रूरी है आईएनजे के अंदर। तो ये हो गया आईएनजे का सिनेरियो। इसके अलावा एवेक्स को देख लेते हैं उसके अंदर क्या चल रहा है। अब एवेक्स के अंदर मामलात आईएनजे थोड़े से डिफरेंट हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो खैर आपको यही बुरा ही दिखेगा, डेली में देख लोगे तो वहाँ पर भी लोअर लोज लोअर हाइज ही बन रहे होंगे, नीचे की तरफ डंप कर रहा है। 4 घंटे में देखोगे तो यहाँ पर भी मामलात अच्छे नहीं है, बुरे ही चल रहे हैं। पर यहाँ वीकली के अंदर जो है ना फिलहाल भी अपनी वीकली की सपोर्ट पर ये मौजूद है, और इसने अभी तक जो है वीकली की सपोर्ट को लूज़ नहीं किया है। ये पूरी की पूरी वीकली की सपोर्ट है, और ये बनती है 19.72 से लेके लगभग यहाँ पे 23.60 की सपोर्ट। तो फिलहाल के लिए बहरहाल एवेक्स जो है इसके वो मौजूद है, और एज लॉन्ग एज इसको होल्ड कर रहा है एवेक्स, तो मामला जो है एवेक्स के लिए बहुत ज़्यादा बुरे नहीं है। इसके बाद देखते हैं अगला कमेंट किसका है, रैंडमली पिक करेंगे किसी अगले ऑल्ट कॉइन को। और अगला ऑल्ट कॉइन इससे नीचे है हमारे लिए, और वो है सईद बिलावल की तरफ से। इन्होंने पूछा है डॉट के बारे में। डॉट को भी देख लेते हैं जल्दी से, डॉट के अंदर क्या चल रहा है। डॉट ने भी अपनी वीकली की सपोर्ट लूज़ कर दी है, ये अभी भी सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, और डॉट चल रहा है इस टाइम यहाँ पे 4.476 के ऊपर। जो लो लगाया था लो डॉट ने डंप के अंदर, वो लगाया था लगभग यहाँ पे 3.752 के ऊपर। और अभी तक देखो आप लोग तो ये भी जो है ना अपनी सपोर्ट पे ही मौजूद है, वीकली की सपोर्ट है। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर तमाम ऑल्ट कॉइन्स के हालात बुरे हैं, बट यहाँ पे फोकस हम किस चीज़ पे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि मैक्रो लेवल्स के ऊपर। तो मैक्रो लेवल्स के ऊपर बहरहाल डॉट जो है अपनी सपोर्ट पर ही मौजूद है। एक ट्रेंड की सपोर्ट भी यहाँ मौजूद है, और इसको भी फिलहाल के लिए डॉट होल्ड कर रहा है। और इस बार की जो वीकली क्लोजिंग है वो इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस दफ़ा की वीकली क्लोजिंग मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ओवरऑल पूरी ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसका रीज़न ये है कि जो डंप आया था ना इस बार का, वो इसी कैंडल के अंदर आया था, इसी वीकली कैंडल के अंदर आया था। और यहाँ पे जो क्लोजिंग रहेगी डंप के बाद, वो काफ़ी चीज़ें जो है ना हमें अगले डायरेक्शन के बारे में क्लियर करेगी। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ कि वीकली क्लोजिंग जो है इस बार की इंपॉर्टेंट है। बहरहाल दोस्तों एक आखिरी कमेंट हम लेंगे, उसके बाद वीडियो क्लोज करेंगे। अगली वीडियो के अंदर फिर मैं ट्राई करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आपके ऑल्ट कॉइन्स को ही डिस्कस कर लिया जाए, या फिर एक लाइव सेशन आपके साथ कर लिया जाए। आपने फीडबैक मुझे देना है कि आप यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो ही चाहते हो या फिर एक लाइव सेशन चाहते हो, तो आप लोग बताना, मुझे जो बोलोगे इंशाल्लाह वो कर लेंगे। तो आखिरी ऑल्ट को हम देख लेते हैं। यहाँ पे ईएन ने 2 लोगों ने पूछा इसके बारे में, फौजे कमल ने पूछा और एक और भाई ने पूछा है नीचे। तो ईएन को देख लेते हैं क्या चल रहा है इसके अंदर। ईएन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। ईएन यहाँ पे चल रहा है 0.4832 के ऊपर, और ईएन की बहरहाल एक सपोर्ट है, और ये बनती यहाँ पे 0.4140 से लेके लगभग यहाँ पे 0.5125 तक, ये पूरी की पूरी सपोर्ट है। अब मैक्रो लेवल की सपोर्ट तो फिलहाल के लिए होल्ड है, बट बहरहाल शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना ईएन इतना अच्छा फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। और उसका रीज़न ये है कि इस टाइम पूरी की पूरी मार्केट इस टाइम थोड़ी सी वीक दिख रही है बिटकॉइन की वजह से। बिटकॉइन भी इस टाइम 95,000 के आसपास घूम रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर यही ब्लीड कर रहा है। और 4 घंटे में आपको दिख रहा होगा कि इस टाइम लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए पूछ रहे हैं, कोई यहाँ पे एंट्री वगैरह बनाना चाह रहे हैं, तो बहरहाल ये वीक दिख रहा है इस टाइम। और शॉर्ट टर्म में किसी भी एंट्री के लिए ज़रूरत है यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेंथ की। फिलहाल के लिए स्ट्रेंथ जो है अभी नहीं दिखी है हमें, और स्ट्रेंथ मिलेगी तभी जो है ना यहाँ पे एंट्री बन सकती है। बट अगर आप इसे होल्ड कर रहे हैं स्पॉट के अंदर मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, और आप इसमें अगर बड़े लॉस के अंदर हैं, तो बहरहाल फिलहाल भी सपोर्ट पर ही मौजूद है। और एज लॉन्ग एज सपोर्ट होल्ड है, तो जाहिर सी बात है सपोर्ट के ऊपर जो है निकला नहीं जाता। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।